अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। तीसरा मैच हुआ आज और तीसरा मैच बड़े दिलचस्प हुआ। आई थिंक दोनों मैचों से जो पहले मैचेस हुए थे, पहले जो है पहली टीम ने अच्छा स्कोर किया, 330 प्लस स्कोर कर लिया और दूसरी इनिंग्स में टीम्स नहीं चल पाई। तो आज का मैच ऐसे लगा कि दूसरी टीम जीत जाएगी, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि जैसे जैसे मैचेस आगे जाएं उतना उतना टफ कॉम्पिटिशन होता जाए और यही टूर्नामेंट्स की खूबसूरती है। चाहे वो T20 हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो वनडे मैचेस हो, चाहे वनडे कप हो, चाहे चैंपियंस वनडे कप पाकिस्तान का हो, ये ज़रूरी है कि वो बहुत ही एक्साइटिंग रखें और प्लेयर्स जो है वो जिन जान लगाएं, क्योंकि ये मैच हो ही रही है, टूर्नामेंट हो ही इसलिए रहा है कि प्लेयर्स उभर के आएँ और फैंस के जो दिल दुखे हुए हैं, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप से हैं, जो टेस्ट से हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट से हैं, वो सारे एक दफ़ा रीग्रुप होकर चैंपियन कप या चैंपियन ट्रॉफी जो आ रही है पाकिस्तान में, उसमें जिन जान दिल लगा के सपोर्ट करें। यस, आवाम और भी सपोर्ट करती है, लेकिन जब अपने घर के भरेंगे, स्टेडियम्स भरेंगे, मज़ा आएगा, ज़्यादा लोग सपोर्ट करेंगे, तो फिर ज़बरदस्त बात बनेगी। तो आज का मैच बहुत ज़बरदस्त हुआ, आज का मैच बहुत अच्छा हुआ। टॉप स्कोरर उस्मान खान रहे, 111 स्कोर किया, ठीक ठाक स्कोर किया। काफ़ी ज़्यादा लोग बातें कर रहे थे और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जब आपको कोई बंदा मिल जाता है ना गंद करने वाला, तो फिर गंद आप करना शुरू करते हो। उस्मान खान ने नहीं किया, तो ये नहीं चल रहा, इसको एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इसको ये कर रहे हैं, इसको वो कर रहे हैं। याद रखें कि प्लेयर्स जो है वो हर रोज नहीं चल सकता, उसको चलना टाइम के साथ ही होगा। और आप कौन से इतने बड़े प्लेयर थे, कोई भी, मैं प्लेयर्स की बात करूं जितने भी हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, जैसे मैं भी हूं, मैं कौन सा इतना बड़ा है, इतना तूफान चीज़ हूँ। हर बंदा अपनी कैपेसिटी में कुछ ना कुछ करने को शिकार रहा होता है। जो अगर कोई स्कोर कर रहा है, अगर उसको नई बात, अच्छी बात, तनकीद इसलिए करनी चाहिए कि बंदा सीख जाए। सिर्फ तनकीद इसलिए कि आपका चैनल चल जाए, आपको व्यूज़ मिल जाए, आप जो है किसी को तंग करके या किसी को बुरा करके आपको लोग ना देखें, क्योंकि बुराई को बहुत ज़्यादा लोग फिर देखते हैं कि यार ये क्या कह रहा है, देखो ना क्या बाबर आजम को कितनी गालियाँ पड़ी हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइट होते हैं। तो ये आज आपको फ़ायदा हो जाएगा, इन द लॉन्गर रन आपको फायदा नहीं होना। तो प्लीज जो लोग भी, अगर हमें तनकीद करनी है और उस चीज सही हो जाएगी तो फिर ठीक है, वो सुन लेंगे तो सही है, क्योंकि प्लेयर्स हर चीज देखते हैं। अगर कोई प्लेयर कहता है ना कि मैं कुछ नहीं देखता, तो ये गलत बात है, प्लेयर देखते ही देखते हैं। तो मैच की बात कर लेते हैं। मैच जो है उस्मान खान जो है 111 किया, शादाब और हैदर अली ने, 63 किया, शादाब ने 65 किए। अच्छी इनिंग्स थी, स्कोर तगड़ा कर लिया, मैच जीत गए। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि हैदर अली को अच्छी इनिंग्स चाहिए। यहाँ 46 पे कम से कम 70, 80, 75 प्लस को चाहिए। आप लिविंगस्टन की देखें इनिंग्स, 79, 78 किया उसने, और भी बाकी इनिंग्स देखें 40। अगर आप 40-50 गेंदें खेल गए हैं, आप 10% गेम खेल गए हैं। तो अगर आप थोड़ा सा और फ्लरिश करेंगे, जहाँ उसने 5 चौके मारे और 3 छक्के मारे, एक छक्का, एक डेढ़ छक्का और लग जाता, डेढ़ छक्का तो नहीं लगना, लेकिन 2 छक्के और लग जाते, कोई 2 चौके और लग जाते, तो थोड़ा और एफर्ट करना है, क्योंकि 70 स्कोर, क्योंकि इस इंटरनेशनल लेवल पे अगर हैदर अली परफॉर्म, और हैदर अली ऐसा प्लेयर है जो कि खींचता है अपनी तरफ आवाम को, उस तरह का प्लेयर है। शादाब खान भी उस तरह के प्लेयर हैं। तो शादाब खान के लिए, हैदर अली, दोनों के लिए ये बात है। लेकिन पहले हैदर अली की बात करते हैं। हैदर अली ने 63 किया, कम से कम 75 करना चाहिए था, अच्छा स्कोर करना चाहिए था। शादाब की बात उस दूसरी तरफ करें तो शादाब भी 65 और 45 थे, 70-80 स्कोर कर देना चाहिए था, क्योंकि यस उन्होंने एक मोमेंटम दिया, अच्छा स्कोर कर लिया एट द रेट 328, 348, 338, 329, जितना भी स्कोर किया जबरदस्त स्कोर है। लेकिन डॉल्फिन्स ने भी एट द एंड ऑफ द डे अच्छा स्कोर कर लिया। हुसनैन की बात सबसे पहले कहते हैं, मोहम्मद हुसनैन जो हैं, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कि आपको अच्छे लगते हैं, उसमें मोहम्मद हुसनैन है। मुझे मोहम्मद हुसनैन शुरू से ही, जब से कोयटा ग्लैडिएटर से खेल रहा है, जब से T20 खेल रहा है, जब वो BPL में परफॉर्म उसने थोड़ा सा किया, उसके बाद आई थिंक सबसे अच्छी परफॉर्मेंस की वेस्ट इंडीज़ लीग में है, तो उधर उसने परफॉर्मेंस दी। फिर ऑस्ट्रेलिया जाके कुछ परफॉर्मेंस दी, तो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। आई थिंक थोड़े से उसके इंजर्ड के इशू, थोड़ा बॉलिंग एक्शन का इशू था, लेकिन मोहम्मद हुसनैन 5 for 74 के 4 विकेटें गिर गई, तो बस वही दुआ निकलनी शुरू हुई दिल से। क्योंकि जब भी आप इतने क्लोज पहुंच जाते हो, मैं भी कहता हूँ कि या अल्लाह पाक इस तरह अच्छा हो जाए, और अल्लाह ने दुआ सुनी, अल्लाह ने कबूल की और 5 विकेटें मोहम्मद हुसनैन को मिली। अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस बैक आएगा, क्योंकि इस तरह के तेज प्लेयर ना चाहिए होते हैं। अगर आपकी वनडे में जगह नहीं बनती, अगर आप बेंच में बैठे होगे ना, फिर भी बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि हमारी बेंच स्ट्रेंथ भी नहीं रही। पाकिस्तान की सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला क्या आ रहा है, एक तो प्लेयर्स जो खेल रहे हैं वो भी नहीं चल रहे। द रियल प्रॉब्लम विद पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज राइट नाउ इज द प्लेयर्स दैट आर प्लेइंग आर नॉट परफॉर्मिंग, और एंड द बेंच स्ट्रेंथ इज वीकन टू। सो वो बहुत बड़ा मसला है कि जो बैठे हुए हैं वो भी बैठे हुए हैं, वो भी कुछ नहीं, वो उतने प्लेयर, इतनी चीज़ है ही नहीं, और जो कि खेल रहे हैं वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे। तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, मोहम्मद हुसैन ने ठीक ठाक परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया। मुश्किल
मैच बन रहा था, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस बन रही थी। फ़हीम अशरफ को आउट किया और छोटी विकेटें नहीं, जैसे शहीन अफरीदी ने 2 विकेटें एंड पे निकालनी बॉलर्स की, इस तरह उसने वो प्लेयर्स की विकेटें निकाली हैं जो कि अच्छे खेल रहे थे, मोहम्मद वसीम और कासिम अकरम की बात, सऊद शकील, आसिफ अली की, उसके बाद सऊद शकील की, उसके बाद अब्बास अफरीदी भी ठीक ठाक, अगर कोई इसको फॉलो करता है वो स्कोर कर लेता है, मतलब अच्छा 5-6 छक्के करा सकता है वो आराम से, या 20-30 आराम से कर सकता है, वो उस तरह का प्लेयर है कि वो कर सकता है। लेकिन ओवरऑल जो है कासिम अकरम की भी बात करते हैं, यस मैच हार गई डॉल्फिन, लेकिन कासिम अकरम ने उम्मीद दिलाई। यही चीज़ चाहिए होती है, चाहे वो आप प्लेयर हो, चाहे आप स्पोर्ट्समैन, चाहे आप देख रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आपकी टीम लड़खड़ा रही हो, कुछ भी हो रहा हो, ऐसा आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपको एक गुड इनिंग्स खेल के एक गुड प्रॉस्पेक्ट नज़र आता है कासिम अकरम में, और आई थिंक उसको वनडे में लेके जाना चाहिए, उसको उसमें कन्वर्ट करना चाहिए, नहीं T20 में, नहीं टेस्ट में, नहीं सिर्फ वनडे में, क्योंकि वनडे में जो टीम, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो लोग या जो प्लेयर्स इसमें परफॉर्म करेंगे ना, उनको 50 ओवर में चांस दें और बहुत अच्छा हो जाएगा। फ़हीम अशरफ ने 41 किया, 65 किया कासिम अकरम ने, अच्छी इनिंग्स खेली। सऊद शकील को थोड़ा दुख होगा क्योंकि नहीं कर पाए, आसिफ अली को होगा, शॉट एक अच्छी मारी, लगा कि आसिफ अली फिर वापस आएंगे, लेकिन वो जो गो फॉर द ग्लोरी है ना हर बॉल पे, आई थिंक वो ज़रा आसिफ अली को आना चाहिए। दुआ है कि आसिफ अली जो है 1-1.5 इनिंग्स ऐसी खेल जाए, क्योंकि एक मैच है खेल लिया है, अब दूसरा मैच या 3 और मैचेस रह गए, उनमें 1 या 2 में अगर आसिफ अली परफॉर्म कर जाते हैं तो फिर टीम में उनकी जगह बन जाएगी, क्योंकि हर प्लेयर जो भी प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं टीम में और जो नहीं खेल रहे टीम में, वो सब जगह, मेन मकसद क्या है कि जगह बनानी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, और जगह बना के अपनी जगह मुस्तहकम नहीं करनी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जिताने के लिए मैच जगह बनानी है। तो ये बहुत बड़ी बात है, आई थिंक जिन जान लगाई दोनों टीमों ने, और अच्छा मैच देखने को मिला, क्योंकि पहले मैच में मार्क हो गया 300 किया, ढेर हो गई पैंथर्स, फिर स्टैलियन ने अच्छा स्कोर किया, ढेर हो गई लॉयंस। पैंथर्स और डॉल्फिन्स का आज मैच हुआ, उनमें दोनों में तगड़ा मैच हुआ, 50 रन से, क्योंकि दोनों टीम में जो पहले मैचेस थे वो जो है 100 रन से 100 प्लस रन से हार गए थे, ये कोई 50 से आ रहे हैं तो ज़रा ठीक है, अच्छा कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन जिसे कहा जाता है, वो नज़र आया दो टीम के दरमियान, और बड़ी ज़बरदस्त एट द एंड जो है शताब की टीम जीत गई, जीतना बनता था। आई थिंक थोड़े से अनलकी रहे बॉलर्स में, जो हैं जिसके जो कैच छूट गए, तो वो बड़ा ज़्यादा उसको दुख हुआ होगा स्पिनर को। उस्मान जो है उसामा मीर, उसने अच्छी कुट पड़ दी है उसको, लेकिन वो निकाल जाता है, तो वो बड़ी अच्छी ज़बरदस्त बॉलिंग की उसने उस लिहाज में। कैच एक ड्रॉप हो गया, वो बस जज नहीं हुआ सैम अयूब से, तो सैम अयूब ने अगर वो कैच पकड़ लेता तो मैच शायद जल्दी समझ जाए, लेकिन फिर वो ये कैचेस पे इतनी ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वही है कि वो नो बॉल ना कराता तो फ़खर जमान साहब कैसे स्कोर करते चैंपियन ट्रॉफी के अंदर। तो इस तरह की बातें होती रहती हैं, कैचेस ड्रॉप होते रहते हैं। और मैं एक और बात बताऊँ, कमेंटेटर्स कहते हुए सुनते हुए नज़र आते हैं कि जी इस जगह पे आके वो कैचेस नहीं छोड़ने चाहिए, आपको कैचेस कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए, उनको ये चीज़ दिमाग में लेती है, कैचेस छोड़ना, यस कैच छूटेंगे, यस आप 0 पे आउट हो गए, यस आपको कुट पड़ेगी बॉलिंग में, लेकिन आपके दिमाग में अगर मेडियोक्रेसी डालेंगे कि जी हो जाए, तो कुछ नहीं होता, कैचेस तो छूटते ही हैं। कैचेस छोड़ना गलत है। मेरी वीडियो पे 0 व्यूज़ हों कोई मसला नहीं है, वीडियो पे वीडियो बनानी है, करना है, लेकिन अपना काम दिल लगी से दिलो जान से करना है, क्योंकि एक ना एक दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी, अल्लाह रहमत डालेगा। तो ये चीज़ अगर दुआ होगी यार, अगर कैच छूट देगा चलो कल पकड़ लूँगा, कुछ नहीं तो कैच छूट जाते हैं, ये जो चीज़ है ना, ये आपके दिमाग के लिए अच्छी नहीं, आपके माइंडसेट के लिए अच्छी नहीं, क्योंकि गेम सारी जो है, चाहे वो प्लेयर्स खेल रहे हो, चाहे वो लोग ऑडियंस देख रही हो, चाहे वो स्पेक्टेटर्स देख रहे हो, चाहे वो हम जिसका एनालिसिस करते हैं वो कर रहे हो, सारी गेम माइंडसेट की होती है। सो आई होप कि पाकिस्तान जो है वो अच्छा परफॉर्म करे, पाकिस्तान प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि मेन गोल वही है कि पाकिस्तान टीम को अच्छा परफॉर्म कराना है। कल का मैच जो है स्टैलियन वर्सेस मार्कोस को, अगर थोड़ी सी उसके बारे में बात कर लेते हैं। मार्कोस भी मैच जीते हुए हैं, पहला मैच, स्टैलियंस दूसरा मैच जीते हुए हैं, तो कल जो है वो मैच होगा, जो टीम हारेगी वो हारेगी। कामरान गुलाम, फ़खर जमां, रिजवान, इफ्तिखार है, कहते हैं इफ्तिखार और फ़खर जमां को अच्छा स्कोर करना है। कामरान गुलाम ने तो बड़ी ही ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी और बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल के जो अपने आप को सबको अपना मदू कर लिया था, लेकिन फ़खर जमां को जो है कल आई थिंक अच्छी इनिंग्स खेली, काफ़ी देर हो गई है जिसमें वो ताबड़तोड़ एक साइड पे जो इनिंग्स करने वाली है ना, वो फ़खर ने नहीं खेली। सो आई होप कि कल फ़खर जमां अच्छी इनिंग्स खेले, ज़बरदस्त इनिंग्स खेले, मैच जीते हारे कोई भी, लेकिन इनिंग्स अच्छी होनी चाहिए ताकि आवाम को मज़ा आए, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग कमेंट कर रहे हैं, जो लोग एनालिसिस करते हैं, जो लोग देखने आते हैं, जो लोग
लोग वैसे कहीं भी दुनिया में कहीं भी देख रहे हैं उनको मज़ा आए। दूसरी तरफ शान मसूद, बाबर आजम, मोहम्मद हारिस, तैयब ताहिर, हुसैन तलत, इन सब ने 50-50 किया, जो कि एक बहुत रेयर चीज़ होती है कि 5-6 जो पहले ऊपर के 5 लोग हैं वो 50 कर दें। सो आई थिंक स्टैलियंस हैव डन इट। स्टैलियंस ने पहले भी किए, अभी भी कर सकते हैं। बाबर आजम को 100 ज़रूर करनी चाहिए। शान मसूद, इन पाँचों में से कोई ना कोई कल जो है अगर 100 करता है, क्योंकि अगर जो है वो कामरान गुलाम जो है वो कर सकते हैं 100, आज जो है मोहम्मद जो है उस्मान खान 100 कर सकते हैं, तो बाबर आजम, शान मसूद, मोहम्मद हारिस, तैयब ताहिर, जो है फ़खर जमान, रिजवान, ये भी 100 कर सकते हैं। सो बस वही है कि माइंडसेट की एट द एंड ऑफ द बात है, आपको जिन जान लगानी है। हारिस रऊफ ने अच्छी नहीं बॉलिंग की, मोहम्मद अली ने, जहान खान ने, इन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की। तो कल का मैच आई थिंक बड़ा ही तगड़ा होने वाला है, बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है आई थिंक, क्योंकि दोनों टीम जीती हुई है, दोनों टीम जिन जान लगाएंगी कि वो जो मैच जीत जाए, वो मैच जो है वो ज़रा ज़बरदस्त हो जाए। और आई थिंक 350 पे 350 चेस हो, या 330 पे 350 पे 350, या 300 पे 300 चेस होगा तो मज़ा आएगा, क्योंकि अभी तक दूसरी टीम जो खेली है वो नहीं जीती। तो कल आई होप के कोई भी हो 350 पे 350 चेस हो, या अगर 300 पे 300 चेस हो जाए तो मज़ा आए, ताकि ज़बरदस्त आएगा। और 100 स्कोर जो है दोनों टीमों की, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गोल, जो मेन गोल है चैम्पियंस वनडे पाकिस्तान कप का, द मेन गोल ऑफ चैम्पियंस कप वनडे कप इज़ to make Pakistan team great, to make Pakistan fans believe once again that Pakistan team can do it. They have done it in the past, they will do it, they can do it, and they will always do it for the fans, for the love of cricket. So I hope that Pakistan players realize this, that how much we love, how much everybody loves cricket, and how much we are thinking about Pakistan cricket, and how we are in a state that Pakistan needs to perform better, so we can be calm in our heart कि yes, Pakistan has done it, Pakistan has win it for it. So I hope कि पाकिस्तान जो अच्छा परफॉर्म करे, ज़बरदस्त परफॉर्म करे। और आप अगर मैचेस देख रहे हैं, कैसे मैचेस लग रहे हैं आपको, कैसी चीज़ लग रही है, कमेंट करना, लाइक करना, कोई बात शेयर करना, कौन सी इनिंग्स आपको बेहतर लगती है, कौन सी चीज़ है जो कि आपको अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ आपने देखी जो आपको बहुत बेहतर लगती है। सो ज़रूर बताएं। मिलते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।